श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रस्तुत स्तोत्र गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस से उद्धृत है, जिसका नाम है रुद्राष्टकम। यह स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है और प्रासादिक स्तोत्र है। यह स्तोत्र रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी के पूर्व जन्म के एक गुरुजी, जो कि ब्राह्मण देवता थे और अति करुणा में ओतप्रोत होकर के भगवान शंकर से यह स्तुति उन्होंने अपने शिष्य के अर्थात कागभुसुंडी जी के कल्याण के लिए की। प्रसंग संक्षेप में ऐसा है कि कागभुसुंडी जी किसी पूर्व जन्म में कलयुग के अंदर घोर कलिकाल में शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे और वहां वे भगवान शिव के बड़े भक्त थे, किंतु भगवान श्री हरि से, रामकृष्ण से द्वेष करने वाले थे। शिव और विष्णु में भेद बुद्धि थी उनकी। अकाल इत्यादि पड़ने के कारण वे उज्जैन चले गए और वहां एक विशुद्ध कर्मनिष्ठ ब्राह्मण देवता से उन्होंने दीक्षा लेके और उन्हीं के आश्रय में वहां रहने लगे। आश्रय तो उन्होंने लिया, किंतु वह आश्रय दंभ पूर्वक ही लिया था। गुरुजी की बातों पर उनका ध्यान भी नहीं रहता था और अपने को ही श्रेष्ठ मानते थे, अपनी ही बुद्धि को श्रेष्ठ मानते थे। गुरुजी से प्राप्त शिव मंत्र वे जपते थे। एक दिन शिवालय में जप कर रहे थे, गुरुजी का आगमन हुआ। इन्होंने अभिमानवश गुरुदेव का सम्मान भी नहीं किया और मन वाणी किसी भी प्रकार उनका सत्कार नहीं किया। गुरुदेव तो बड़े ही शांत और क्षमाशील थे, उनके तो किसी प्रकार का भी चित्त विक्षेप नहीं हुआ, किंतु चराचर गुरु भगवान शंकर भोलेनाथ यह बात सह न सके और वहीं पर उनकी वाणी, क्रोध भरी वाणी गूंज उठी और उस शूद्र बालक को उन्होंने अनेकों जन्मों में भटकने का श्राप दे दिया। गुरुदेव ने जब यह
सुनी तो वे करुणा से द्रवित हो गए, बहुत दुखी हो गए कि अरे मेरे शिष्य का पतन हो गया। तो उसी करुणातिरेक में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शंकर ने इनको दिए हुए श्राप को ही वरदान बना डाला और भगवान श्री राम की भक्ति भी उनके हृदय में उत्पन्न हो, यह भी वरदान दे दिया। यही शूद्र बालक आगे चल के काकभुशुंडी जी के नाम से, जो भगवान श्री राम के परम परम भक्त हैं और चिरजीवी हैं, अनंत काल से आज भी काकभुशुंडी जी विराजमान हैं, पृथ्वी पर सदैव विराजमान हैं। तो सज्जनों, यह जो स्तोत्र है ये सद्गुरुदेव की करुणा से ओतप्रोत है। एक सद ब्राह्मण के करुणा द्रवित हृदय की पुकार है। इस स्तोत्र को भगवान शिव के समक्ष पठन करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा है। अतः हमें भगवान शिव के समीप इस स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए। अब हम ऐसे प्रासादिक सद्गुरु प्रसाद से प्राप्त श्री रुद्राष्टकम का प्रेम के साथ गायन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्।
सोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत् बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत् कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्री रुद्राष्टकं सांब सदाशिवार्पणमस्तु।